Hi, today we are going to learn hashing method. So hashing method is a searching method जिसमें आप कीज जो रहती हैं डेटाबेस की उसको किसी फंक्शन हैश फंक्शन के थ्रू पास करके आप न्यू एड्रेस जनरेट करते हैं. इट्स मीन कोई लार्ज डेटाबेस रहता है जिसमें आप हैश फंक्शन के थ्रू पास करते हैं और एक स्मॉल डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आप इस लार्ज डेटाबेस को और फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट हैशिंग. सो डायरेक्ट हैशिंग में क्या है कि ये जो टेबल है तो 1 to 100 आपकी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कीज़ हैं और डायरेक्टली ये कीज़ आपकी हैश वैल्यू में काउंट हो जाती हैं. आप कोई भी उसमें एल्गोरिदम यूज़ नहीं करते. मतलब जो की है वही डायरेक्ट आपकी एड्रेस काउंट होती है और उस की के थ्रू ही आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं. सो इसमें बेनिफिट क्या है कि इसमें कोई कोलिजन नहीं होगा क्योंकि की ही आपकी एड्रेस है. बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटाबेस. तो अगर डेटाबेस बहुत ज़्यादा लार्ज है मतलब 10 लाख डेटाबेस है तो आपकी 10 लाख एड्रेसेस हो जाएंगे. सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट फॉर स्मॉल डेटाबेस इट इज़ गुड. सेकेंड है सब्ट्रैक्शन मेथड. सब्ट्रैक्शन मेथड इज सिमिलर टू योर डायरेक्ट हैशिंग मेथड. इसमें क्या होता है कि इन केस आपकी की वैल्यूज़ जो है आपने स्टूडेंट्स का रोल नंबर 2001 से स्टार्ट है, 2002 से 2050 तक स्टूडेंट्स के रोल नंबर है और ये 1 2 3 से नहीं स्टार्ट है. तो आपने क्या किया, एक सब्ट्रैक्शन मेथड 2000 यूज़ किया और इसको की से सब्ट्रैक्ट करके आपने एड्रेसेस फाइंड क्या कर लिए 1 2 अप टू 50 और ये न्यू वैल्यूज़ आपकी एड्रेस वैल्यू के थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं. सो इसमें क्या होता है कि इनकेस की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं डिजिट्स की हैं तो उनको आप किसी पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके न्यू आप की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं. इसमें क्या है, नो कोलिजन होगा सिमिलर टू योर डायरेक्ट हैशिंग. सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर स्मॉल लिस्ट. ठीक है, तो जैसे ये डायरेक्ट हैशिंग में था लार्ज डेटाबेस के लिए ये अच्छा नहीं है. थर्ड है मॉडुलो डिवीजन मेथड. तो इसमें क्या होगा कि आप एक साइज डिसाइड करते हैं जिससे की वैल्यूज़ को मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करते हैं. जैसे ये आपकी की वैल्यूज़ हैं किसी डेटाबेस की, से 2001 थी 2002 थी, वैसे यहाँ हमने ले लिया 234 431 947. ठीक है, तो इसको हमने किसी साइज से फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 13 ले लिया साइज की वैल्यू. इससे हमने न्यू एड्रेस हम फाइंड करते हैं. तो एच ऑफ के अगर हम इसे 13 से मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करें तो 234 का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा. हैश वैल्यू क्या आएगी 0. फिर 431 का क्या आएगा 2. 947 का क्या आएगा 11. 981 का क्या आएगा इट इज 6 और 792 का क्या आएगा 12. सो अगर 792 को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 12. इस तरीके से 6 11 2. तो ये आपकी न्यू एड्रेसेस हैं. तो मॉडुलो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जो कीज होती हैं उसे किसी पर्टिकुलर साइज से आप डिवाइड करके उसके रिमाइंडर को एज अ एड्रेस काउंट कर लेते हैं. सो दीज आर द हैश एड्रेसेस थ्रू विच यू एक्सेस द डेटाबेस. नेक्स्ट है मिड स्क्वायर मेथड. तो मिड स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि जो की वैल्यूज हैं जैसे यहाँ 234 था तो इसको आप स्क्वायर करो और उसकी जो मिड वैल्यूज है वो आपकी हैश वैल्यू होगी. मिड वैल्यू आप कितने भी डिजिट की डिसाइड कर सकते हो, इट इज ऑन यू. सो की इज स्क्वायर्ड एंड एड्रेस सेलेक्टेड फ्रॉम मिडिल ऑफ द स्क्वायर नंबर. सो मिडिल डिजिट जो भी होगी के स्क्वायर की उसको हम सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ जैसे ये की वैल्यूज है 1150130, इसका स्क्वायर किया तो ये डेटा होगा और इसकी मिडिल वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली 2361. 4 डिजिट वैल्यू उसकी मिडिल वैल्यू. ठीक है, इसके लेफ्ट में 5 है, राइट में 4 है. आप इसकी 3 डिजिट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ 5 ये हो जाए और इस साइड 3 to 5 हो और 2 3 6 ही इसकी की वैल्यूज हो. तो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर जो भी आपकी लॉजिक हो सब में स्मूथली हो. नेक्स्ट, जैसे कि आपने ये बाइनरी नंबर है, अब इसका आपको हैश एड्रेस फाइंड करना है इस की का. तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1010001 आएगा. तो इसके मिडिल 3 डिजिट को हमने एज अ एड्रेस यूज़ कर लिया हैश वैल्यू. ठीक है,
तो मिड स्क्वायर मेथड में की का स्क्वायर करके उसकी मिडिल वैल्यू को एज अ एड्रेस हैश टेबल में यूज करते हैं, उसके थ्रू सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। बट इस मिड स्क्वायर मेथड की प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम विद दिस मेथड इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट की यूनिफॉर्मली। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक मेथड ऑफ हैशिंग। थैंक यू।